हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनडीएस ट्यूशन क्लासेस में। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो रिएक्शन बैलेंस सीखना है हमको, ठीक है। तो हम पहला सवाल करते हैं। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस H2O, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे HNO3 है तो उसको एक एक करके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल्स है? एक है। नाइट्रोजन कितना है? एक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है, ठीक है। और इसके बाद कैल्शियम, इसको भी लिख लेते हैं। तो कैल्शियम कितना है? एक है। ऑक्सीजन देखो, इसमें अगर किसी भी एलिमेंट के बाहर जो है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो दोनों में गुणा किया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन भी 2 हो गए, ठीक है। और अब देख लेंगे राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो CaNO, अब ये कितना है? Ca कैल्शियम है, एक है। नाइट्रोजन कितना है? क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे तो एक है लेकिन ब्रैकेट के इधर बाहर 2 से गुणा है, इसका मतलब कि ये नाइट्रोजन भी 2 से गुणा करने पर 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना है? 3 ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गए। वैसे ही अब H2O को देख लेते हैं। H और O, H कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब हम बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम देखते हैं इधर कि नाइट्रोजन इधर कितना है। इधर 1 है और इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। इसका मतलब हमें इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा नाइट्रोजन में। तो 2 से हम केवल एक ही चीज़ में नहीं करेंगे, हम पूरे ब्रैकेट जो पूरा हमने सर्कल किया है इसमें बाहर गुणा कर देंगे। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके साथ इसका गुणा हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 एकम 2, 2 नाइट्रोजन हो गए, और 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अब इधर और चेक करते हैं। कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है? इधर ऑक्सीजन इधर देखो, इधर 6 हो गए और इधर कितना है? 2, तो 8 हो गए। इधर कितना है? 3 दूनी 6, और यहाँ पे सिर्फ एक ही था तो 6 और 1 7। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए इधर 1 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 2 हो गया। 6 पहले से था तो 6 और 2 8, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी 8 हो जाएगा। तो इसके लिए हमने 2 से गुणा यहाँ करना पड़ा, तो पूरे में गुणा किया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि सारे बैलेंस हो गए कि नहीं। तो हाइड्रोजन अब इधर देखते हैं पूरे में कितने हैं। तो एक ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 मिला के 4 हाइड्रोजन है। इधर कितने हाइड्रोजन? क्योंकि इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 दूनी 4 हो गए ना, तो इधर भी 4 इधर भी 4, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना है? देखिए नाइट्रोजन इधर 2 है और हम पहले ही इधर 2 था तो उसको हमने बैलेंस कर लिया, तो अब इधर भी 2 इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इधर कितना? 6 है, और ये 2, 6 और 2 मिला कितना हो जाएगा? 6 2 8, और इधर कितना है? 6 तो इधर था और ये 2 मिला के कितना हो गया? 8, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आती है बात कैल्शियम की। तो कैल्शियम इधर 1 है और इधर भी 1 है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमने ऑलरेडी चेक कर लिया। तो अब इधर जब जो चीज़ें हमने ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई किया है उसको हमको यहाँ भी, अब जैसे HNO3 था, HNO3 इसके पीछे हमने 2 का यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी हमको 2 का गुणा करके लिखना पड़ेगा, तब रिएक्शन बैलेंस होगी। इधर भी ऐसे कर दिया, ठीक है। तो पहला सवाल सॉल्व हो जाता है। अब नंबर दूसरा करते हैं। जैसे कि दिया है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 H2O, ठीक है। तो इधर हम पहले फिर से एक एक एलिमेंट लिख लेते हैं। इधर कौन कौन सा है? Na है और O है और H है, ठीक है। अब Na कितना है? 1 है। O कितना है? 1 है। H कितना है? 1 है, ठीक है। हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब H2SO4 लिख लेते हैं। H S और O, HSO, H कितना है? 2, S कितना है? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4, ठीक है। अब इधर का भी ऐसे ही लिख लेते हैं। Na2SO4 लिखते हैं। Na S और O, इतने एलिमेंट हैं। Na कितना है? 2 है। सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 4, और H2O को भी लिख लेते हैं HO, ठीक है। H कितना है यहाँ पे? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए पहले देखते हैं। सोडियम इधर कितना है? इधर 1 था और इधर कितना है? 2 था, तो इधर 2 है, इधर 1 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब हमको सोडियम को 2 करने के लिए गुणा करना पड़ेगा तो हम 1 में नहीं करेंगे, केवल इसके पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो अब लिख लेंगे कि कितना मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया। इधर भी 2 हो गया। सोडियम 2 एकम 2, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 एकम 2, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 एकम 2, ठीक है।
अब देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो सोडियम कितने हो गए 2, इधर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 और 4 पहले से थे, तो कितना हो गया 4 2 6। जबकि इधर कितने हैं 4 पहले से थे और यहाँ पे एक ही था, तो इसलिए हमको एक इधर है और इधर कितने हैं 4 है। तो इसका मतलब 2 इधर पहले 2 है और 4 है 6 हैं। और इधर कितने हो रहे हैं 4 तो पहले से था और इधर 1 है, तो इसका मतलब 2 से और गुणा करना पड़ेगा, तभी 4 इधर हो जाएगा 2 इधर, तो 4 2 6 हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने 2 से इधर भी गुणा कर लिया और जहाँ पे हमने 2 से गुणा किया ऐसे ही रिएक्शन में भी हमको 2 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये भी हो गया बैलेंस। ऐसे ही NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3, ये रिएक्शन में देखो एक सोडियम इधर है, इधर भी एक सोडियम है, इधर Cl एक है, इधर भी Cl एक है, इधर Ag एक है, इधर भी Ag एक है, इधर N एक है, इधर भी N एक है, इधर O3 है, इधर भी O3। इसका मतलब यह रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है। तो जब रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है तो हमें बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अब नंबर चौथा करते हैं। ठीक, BaCl2 प्लस H2SO4, ऐसे इधर बना क्या BaSO4 और HCl। ठीक है, तो अब हम पहले लिख लेते हैं सारे एलिमेंट को। BaCl कितना है, Ba 1 है, Cl कितना है 2 है। ऐसे H2SO4 कितना है HSO, H कितना है 2, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, अब इधर इस पार भी देख लेते हैं क्या है, Ba 1 है, सल्फर S कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 4 है और H 1 था, Cl 1 था। लेकिन अब हम बैलेंस करेंगे तो Ba इधर एक बैलेंस ऑलरेडी, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। Cl इधर 2 है, इधर कितने हैं Cl इधर 1 है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक, इधर 2 था और इधर 1 ही था, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। तो अब इधर जब 2 से गुणा किया तो इतना हाइड्रोजन इधर भी 2 हो गया, 2 1 कम 2, और ये जो Cl था वो भी 2 1 कम 2, तो इधर भी Cl 2 इधर भी Cl 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने देख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर कितने हो गए, पहले तो 1 था लेकिन इसको गुणा करने से यहाँ भी 2 हो गए। ठीक है, तो इधर भी 2 इधर भी 2। सल्फर कितना, इधर 1 है, इधर सल्फर 1 है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4 है, इधर कितने हैं 4 है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गए। जब हम इसमें 2 का गुणा किए तो इसलिए इसके साथ भी हमने 2 लिख दिया। तो अब ये रिएक्शन जो लिखी गई है ये बैलेंस रिएक्शन है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।